हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण चौधरी स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। अब देखो, पहली क्लास में हमने 1 से लेके और 23 तक क्वेश्चन किए थे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटेंस। अब इस क्लास में कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के हम कर लेंगे, तब तक आप चैनल से बने रहिए। पहला क्वेश्चन है 24 नंबर का, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है टेस्ला, बी है वेबर, सी है वेबर प्रति मीटर और डी है एम्पियर टर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। ये पूछ रहा है एसआई इकाई, तो एसआई इकाई होती है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, पदार्थ का बीएच वक्र या हिस्टेरेसिस लूप के आकार क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन है पदार्थ की रिलेक्टेंस, बी ऑप्शन है पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, सी ऑप्शन है पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं और डी ऑप्शन है चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, कौन सी विधि युक्त मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो देखो, भंवर धारा के वोल्टेज का कोई फर्क नहीं होता, धारा का नहीं। हाँ, आवर्ती भंवर धारा के समानुपाती होती है। अगर आवर्ती का मान बढ़ेगा तो भंवर धारा हानि भी बढ़ेगी, अगर आवर्ती घटेगी तो भंवर धारा हानि भी घटेगी। अगला क्वेश्चन है, परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है लंबाई, बी ऑप्शन है फ्लक्स घनत्व, सी ऑप्शन है क्षेत्र तीव्रता और डी ऑप्शन है चुंबकीय वाहक बल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स घनत्व। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है प्लास्टिक फिल्म प्रकार, बी ऑप्शन है सिरेमिक डिस्क प्रकार, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम प्रकार और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट टेंटालम प्रकार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट टेंटालम प्रकार। यही हम उपयोग में लेते हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष है? अगर परिपथ खुला है तो सभी को पता है कोई भी युक्ति कार्य नहीं करती, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य नहीं करेगी। ये एक बार में पड़ जाएगी। अगर विपरीत ध्रुवता से ध्रुवित संधारित्र को जोड़ते हैं तब होती है ये स्थिति। अगला है ये लीकेज हो जाएगी, लीकेज नहीं होगी। डी ऑप्शन है ये सामान्य रूप से कार्य करेगा, ये कार्य ही नहीं करेगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या होगा? अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम होती है तो इसका मान बढ़ेगा, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो घटेगा। अब देखो, शून्य हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, सामान्य रहेगा, कम हो जाएगा। कम तब होता जब इनके बीच की दूरी हम बढ़ाते। बी ऑप्शन है बढ़ेगा, तो बीच की दूरी कम होगी तो धारिता का मान बढ़ेगा। 31 नंबर का अगला क्वेश्चन है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? देखो, एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है बीच में से। इधर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, और इधर साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब देखो, ये एन नॉर्थ पोल को दिखा रही है, एस साउथ पोल को दिखा रही है, तो मतलब देखने में लग रहा है कि ये उत्तर दिशा को दिखा रही है और एस वाली दक्षिण दिशा को दिखा रही है। तो ये क्या हो जाएगी? ध्रुव मौजूद विशेषता है नहीं, संतृप्त विशेषता नहीं है, प्रेरण विशेषता नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दिशीय विशेषता। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? देखो, वायु अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है। इस्पात नहीं है, इस्पात, और इसके बाद कांच भी नहीं और जल भी नहीं है। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीकरण की
किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य से हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो जितने भी चुंबकीय हैं, जैसे एकल स्पर्श विधि स्थायी चुंबक है, दोहरी भी स्थायी है और विभाजित भी स्थायी है। अस्थायी विधि ओनली एक ही है, वो है आपकी प्रेरण विधि। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 34 नंबर का, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव है? अब देखो, इसमें बताना है कि अगर हम किसी कुंडली के घुमावों की संख्या बढ़ा दे या घुमावों को बढ़ा दे तो प्रेरण में क्या प्रभाव होगा? ए ऑप्शन है बढ़ेगा, बी ऑप्शन है घटेगा, सी ऑप्शन है शून्य हो जाएगा, डी ऑप्शन है समान रहेगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? मतलब कि जो संधारित्र में हम इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं उसका कार्य क्या है? ए ऑप्शन है संधारिता की ताकत बढ़ाता है, तो इससे संधारिता की ताकत नहीं बढ़ती। बी है प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। लघु पतन को यह बचाता नहीं और ये भी संधारित्र के आवेशों को लंबे समय तक रखने में मदद भी नहीं करता। 36 नंबर का क्वेश्चन है अपना, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? ए ऑप्शन है प्लेटों का क्षेत्रफल, बी ऑप्शन है प्लेटों का आकार, सी है प्लेटों का पदार्थ और डी है प्लेटों की मोटाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, आरएफ युग्मक सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है टेंटालम, बी ऑप्शन है मोनोलिथिक, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिटिक और डी ऑप्शन है धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मोनोलिथिक। दोस्तों, अपनी ये दोनों क्लास कंप्लीट हो गई है मैग्नेटिज्म कैपेसिटर्स की। अब नई क्लास लेकर आएंगे एसी थ्योरी की। तब तक चैनल से बने रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।